हेलो सैंगजियल्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल में जहां आपको मिलता है खूब सारा मोटिवेशन और फाइनेंशियल नॉलेज भी। इस इन्वेस्टमेंट सीरीज के फोर्थ पार्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जी हां, हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट की। काफी लोगों ने कमेंट करके हमें स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाने के लिए बोला, इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस इन्वेस्टमेंट सीरीज में हम बहुत सारी वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाने वाले हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको वो सारी डिटेल शेयर कर देंगे जिससे कि आप अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये स्टॉक मार्केट की जर्नी। बने रहिए मेरे साथ यानी मनीकांत के साथ वीडियो के अंत तक। स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाई या सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो एनएसई या बीएसई में रजिस्टर्ड हो। टिल डेट मोर देन 5400 कंपनी बीएसई में रजिस्टर्ड हैं और एनएसई में मोर देन 1700 कंपनी रजिस्टर्ड हैं। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती हैं और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट की और इनिशियली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी कंपनी की वर्थ हुई 1 लाख रुपए। अब आपको अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए और पैसों की जरूरत है, तो या तो आप बैंक से लोन लेंगे या फिर किसी पार्टनर को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लेके उसको शेयर्स दे देंगे। तो लेटर अज्यूम आपके पार्टनर ने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आप दोनों की हिस्सेदारी हो गई 50-50%। रियल टाइम में सिनेरियो समझें तो आपको काफी बड़े अमाउंट की जरूरत है और एक तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का कि आप अपनी कंपनी को बीएसई या एनएसई में रजिस्टर्ड करके अपने कुछ शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करके, यानी जिसको हम आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इनिशियली आप अपनी कंपनी के शेयर की प्राइस खुद तय करते हैं और स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर करने के लिए कंपनी डाल देते हैं। सेबी या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और इनके काफी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है किसी कंपनी को लिस्ट करने के लिए। तो यहां तक तो आपकी कंपनी के शेयर प्राइस का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, बट जैसे ही स्टॉक पे रजिस्टर्ड हो जाती है आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। फिर इन्वेस्टर्स जितने भी इंटरेस्टेड होंगे, अगर इन्वेस्टर आपकी कंपनी में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, और अगर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है तो डिमांड कम होगी और प्राइस भी कम हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छी कंपनी के शेयर लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि रजिस्टर्ड कैसे होती कंपनियां और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब बात आती है सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। सेंसेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जो कि बीएसई के टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। निफ्टी यानी नेशनल 50 इंडेक्स है जो कि एनएसई के टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अब बात आती है कि क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है, कुछ लोग इसको सट्टा मार्केट ही बोलते हैं। अगर हम बात करें कि आप बिना किसी एनालिसिस के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक तरह का जुआ ही हुआ, लेकिन अगर आप किसी कंपनी की प्रॉपर स्टडी करके उसकी एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी हो तो आप मनी कंट्रोल या स्क्रीनर पे जाके इजीली उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इस पे हम आगे भी और वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन आज के लिए लेट स्टिक टू बेसिक्स ओनली। अब आपने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में आप अपने स्टॉक्स को स्टोर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतने सारे अकाउंट, डोंट वरी, आप किसी भी बैंक में जाके इजीली ये तीनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन बैंक के चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए काफी ज्यादा होते हैं। तो आप बैंक की जगह पे डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू अपने तीनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों, मैं मोस्टली अपने सारे इन्वेस्टमेंट
ग्रो के थ्रू करता हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके इजीली तीनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको किन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गलत कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ये जरूर देख लें कि कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी के शेयर प्लेज यानी गिरवी तो नहीं है, क्या कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, क्या कंपनी का पी/ई रेशियो बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्या कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है या नहीं, और कंपनी का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस, एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट भी जरूर चेक करें। इन सबको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इनिशियली आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अपना अमाउंट बढ़ाते जाएं। आप एज लो एज 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप एफडी और अदर इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो आज की बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में बस इतना ही। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सजेशंस देना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।